वरुण ये भी बता दीजिए कि बैंकिंग स्पेस और फाइनेंस स्पेस तो हम देखेंगे, और कौन कौन से सेक्टर्स है जो बजिंग रहेंगे। चलिए, आरबीआई की पॉलिसी की बात तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रिगर्स में अगर आप देखेंगे तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे आपको नजर रखना है, जहाँ पे आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, फाइनल डिविडेंड पे ये विचार करेंगे। इसके अलावा आईक्यू लाइटिंग आईपीओ जो है आज बंद होने वाला है, इसके डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक्स डेट है एनआईटी की, डीमर्जर है एनआईटी लिमिटेड और एनआईटी लर्निंग सिस्टम का, तो इसके चलते आप नज़र में रखिएगा। स्टॉक जो है T2T में रहने वाला है और बीएससी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स जो है वहाँ से ये ड्रॉप हो जाएगा। यूरोप का तो Q1 जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा आईक्यू लाइटनिंग की जो मैं बात कर रहा था, अच्छा रिस्पांस मिला इसे। कुल सब्सक्रिप्शन जो है 6.83 टाइम्स रहा है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 5.92 टाइम्स रहा है, एनआई का सब्सक्रिप्शन करीब करीब 16 टाइम रहा है, QIB 1.37 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, खासकर OMCs, कल आपने देखा था कि OMCs में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। यहाँ पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल पे जो विंडफॉल गेन टैक्स है दोबारा लगाने की उम्मीद कम है। हालांकि टैक्स पर फैसला जो है वो वित्त मंत्रालय लेगा। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल में जो अंडर रिकवरीज हो रही थी ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है, ये सामने निकल के आया है। और OMCs के पास दाम घटाने के लिए अब पर्याप्त रूम जो है वो बचा हुआ है। तिमाही के प्रदर्शन ठीक रहने के दामों में कटौती जो है वो हो सकती है, इस तरह की खबरें निकल के आ रही है। दूसरी तिमाही में क्रूड की कीमतें जो है उसमें नरमी की उम्मीद है। साथ ही साथ अगले कुछ महीनों में गैस की कीमतें जो है उसमें कमी आ सकती है। हालांकि IOC की तरफ से भी, ये रॉयटर्स की तरफ से आया है कि फिलहाल रिवीजन का कोई प्लान ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो अब खबरें आ रही है कि रूम बहुत बचा है इनके पास काटने के लिए प्राइजेस, तो देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिलता है। मास्गोडॉक यहाँ पे नज़र रखिएगा, हमारी खबर पर मोहर है कि थाइसन कप के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। दरअसल जर्मन रक्षा मंत्री जो है वो यहाँ मौजूद थे और उनके प्रेजेंस में ये किया गया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सबमरीन जो है वो बनाने वाली है। हालांकि डील की साइज इनके डिस्क्लोजर में नहीं दिया है, लेकिन कुछ खबरें जो है, जैसे कि रॉयटर्स की तरफ से खबर आई है कि जो डील की पूरी साइज हो सकती है इंडियन नेवी के साथ, वो करीब $520 करोड़ के आसपास की हो सकती है। तो एक बड़ा अमाउंट है, नज़र रखिएगा इसके ऊपर। टाटा एलेक्सी कंपनी को इसरो से गंगायान मिशन जो है उसके लिए ऑर्डर मिला है। क्रू मॉडल रिकवरी मॉड्यूल्स जो है उसकी डिलीवरी के लिए ऑर्डर जो है वो मिला है। हालांकि यहाँ पे भी अमाउंट नहीं दिया है। विप्रो यहाँ पे कंपनी और सिस्को ने प्राइवेट 5G एस सर्विस जो है, ऐसे सर्विस जो होती है उसके सोल्यूशन को लॉन्च कर दिया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेज़ी के लिए सोल्यूशन को जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है। गति ने अपना मंथली अपडेट दिया है, जहाँ पे इनके मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब 8.9% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे वॉल्यूम्स में और बढ़ोतरी होगी। और आखिरी में टीटागर वैगन्स पे नजर रखेगा। 10 जून को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू, QIP, राइट इशू, शेयर जारी करके ये फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। चलिए वरुण, बहुत धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।